बैक अनदर डे अनदर व्लॉग। सो आज हम सुबह 5 बजे उठ गए और अब हम निकल रहे हैं महाबलेश्वर रेडी होके। सो यस, दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट महाबलेश्वर। स्टे ट्यून, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो निकलने से पहले घर फटाफट से ठीक कर लेती हूँ ताकि आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैंने सोचा बेड पे ठीक करके रेडी हो जाऊँ और फिर हम निकलते हैं अपने रास्ते। तो ये रहा, अब मैं खुद ही रेडी हो जा रही हूँ। बेड इज़ ऑलमोस्ट डन एंड हियर वी आर ऑन आवर वे। वाओ, स्काइज आर सो ब्यूटीफुल। सुबह हम निकले हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली और हम 1 घंटे के तक हम लोनावला को टच कर लिए थे। मतलब हम वी वर नॉट इन डायरेक्टली इन लोनावला, बट 1 घंटे में बिकॉज ऑफ नो ट्रैफिक वी टच डाउन लोनावला। देखो सो रहा है मेरा बेटा। हम अर्ली मॉर्निंग निकले 6:10 को। अभी हमने हॉल्ट लिया है लोनावला में। इट्स ऑलमोस्ट 7:10। 1 घंटा लग गया हमको लोनावला टच होने में। हाईवे पे ही है हम एक्चुअली। मतलब वी जस्ट क्रॉस दैट खपोली का नोट। मतलब खपोली के लिए आपको लेफ़्ट लेके निकलना है एंड इधर स्ट्रेट चलना है। तो अब हम यहाँ पर चाय पियेंगे एंड देन आगे की जर्नी। अभी भी जर्नी में दिखा रहा है 3 hours 59 minutes। जब जर्नी स्टार्ट की थी इट वाज शोइंग 4 hours 45 minutes। तो मतलब टोटल 5 hours का जर्नी है फ्रॉम नवी मुंबई महाबलेश्वर। अभी मेरी कॉफ़ी आ गई है, श्लोक और मैं थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। कॉफ़ी भी अच्छी है, फ्रेश। फिर वो मशीन वाली नहीं है, मशीन वाली आई जस्ट डोंट लाइक। तो हमने हॉल्ट ले लिया है ये सुंदर सा सीनिक जगह पे और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं गन्ने का फ्रेश जूस। श्लोक कार के बाहर नहीं आया है, वो कार में ही है और मैं और उसके पापा जूस पीने आ गए। सो जगह इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब खेत खलियान अच्छे लग रहे हैं। सो नाउ वी हैव टच डाउन द महाबलेश्वर। तो हम मैप्रो के सामने एक गेम जोन था, तो उसके पापा वो कार्टून वगैरह करने लगे, एंजॉइंग द गेम्स। मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती तो आई वॉज अवे फ्रॉम इट। मैंने बस फोटो शूट किया एंजॉयड अ लॉट एट द गेम जोन। फिर ये कुछ वर्चुअल गेम है, इसमें भी ये लोग पूरा फील लेके खेल रहे थे, दोनों बाप बेटे। तो इट वाज फन। और ये गाड़ी पूरी घूमती है। मुझे तो ये सब पसंद आता है। अब इसमें तो आई हैव आउटग्रोन तो यस, तो बिफोर एंटरिंग मैप्रो हमने पूरा गेम को हमें डिस्कवर किया, यहाँ पे खेले वेले एंड देन इसके बाद वी हेडेड टू मैप्रो गार्डन। मैप्रो लोनावला का मैप्रो तो छोटा है, बट इनका जो मैप्रो है यहाँ पे
वी आर एट मैप्रो, महाबलेश्वर का मैप्रो, एंड ये बहुत काफ़ी यूनिक है। सेम डे सेम कॉन्सेप्ट चीज़ें मिल रही है। टेस्टर्स हैं, आप टेस्ट करके लीजिए, कलेरा वगैरह है। एंड उनका छोटा सा गार्डन है। शॉपिंग कितनी थी, शॉपिंग पे आपको एक प्लांट फ्री मिलता है। हमने खाई आइसक्रीम। यहाँ ना नेटवर्क का बहुत इशू था और मैप्रो से हमारा रिजॉर्ट था सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे, तो हमने फटाफट वहीं पे पेट पूजा करके और हम निकल चुके अपने रिजॉर्ट पे। सो जाते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हम पहुंच गए, ना वॉमिटिंग हुआ ना कुछ, रास्ता भी ठीक ठाक मिला हमें, ज़्यादा स्कैरी नहीं था। एंड दिस ऑलमोस्ट वी आ गया हमारा कोर्टयार्ड। So Shlok and this lady have become friends. By the way, girl is from Assam and my husband is Assam. He's also from Assam, so they had a very nice talk. You like red? Wow. So here I take you to the room tour. Basic सा room था इनका and it was spacious, nice. I think Radisson Blu से इनका रूम ज़्यादा बेटर था, स्पेशियस था, इसलिए मुझे इनका रूम ज़्यादा बेटर लगा। मतलब सेम बजट में यहाँ पे आपको अच्छी सर्विस मिली है मुझे, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। ये इनका वॉशरूम एंड ये रहा बेदिंग टब, जिसमें से श्लोक निकला ही नहीं है हमको ज़बरदस्ती निकालना पड़ा इसे एंड फ्रॉम हियर मेरे लेफ्ट में ये था कबर्ड। टीवी यहाँ पे 24/7 थी, तो टीवी का टेंशन नहीं था। हाँ, बाकी रिजॉर्ट्स में आपको टीवी का एक्सेस नहीं रहता, बट यहाँ पे था वाईफाई का रहता है, टीवी में कुछ नहीं आता है स्पेशल। द सीटर वॉज ऑल्सो वेरी नाइस एंड द पेंटिंग वॉज हैंड पेंटेड। एंड ये रहा हमारा बैल्कनी के बाहर गार्डन के बाहर माउंटेन्स। और यहाँ हमको बोला गया स्पेसिफिकली टू कीप द बैल्कनी क्लोज, क्योंकि यहाँ पे बंदर मंकीज़ बहुत आ जाते हैं। वी वर नॉट अलाउड टू कीप ईटेबल्स ऑल्सो आउटसाइड बिकॉज बंदर आके नहीं तो आतंक मचा देते। सो येस, दिस इज़ द रूम एंड द व्यू। और अब हम लोग आ गए थोड़ा प्रॉपर्टी घूमने। हालांकि प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है तो हमें बार बार बग्गी करना पड़ रहा है। तो अभी हम स्विमिंग पूल एरिया के पास आए हैं, तो हमने बग्गी से आगे बट सोचा कितना बग्गी करेंगे, तो लेट्स वॉक डाउन टू द प्रॉपर्टी। सो ये इनका सीटिंग अरेंजमेंट है। आप शाम को यहाँ पे हमने रात में स्टार गेजिंग किया था, विच वॉज अगेन अमेजिंग। एंड स्विमिंग पूल है बाजू में ही, यू एन्जॉय द पूल विद द सीनिक ब्यूटी। नीचे यहाँ पे प्ले एरिया है। कन्फ्यूजिंग था स्टार्टिंग में कि किधर कहाँ जाना है, बट आई थिंक थोड़े टाइम में आप लोग सेटल्ड हो जाते हैं। फ्लावर्स बड़े सुंदर सुंदर थे। यहाँ पे ठंडी के मौसम में या बारिश के मौसम में आएंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोस्ट सीनिक, अच्छा लगेगा। कहते हैं कि नीचे पूरा पानी वानी एकदम झरना वरना दिखता है, तो दैट्स द स्विमिंग पूल।
आपको दिखेगा, साइड में जाके बैठ गया है क्योंकि उसको पास से उसका शो देखना था। चैलेंज फॉर श्लोक एरिया में जस्ट जम्बो इंडिया मैप, इंडिया का मैप, जम्बो मैप हमने 50% कंप्लीट किया। तब तक हमें कॉल आ गया स्टाफ से कि हाउसी खेलने के लिए, तो हम हाउसी खेलने आ गए थे। फिर शाम को यहाँ पे वापस फर्स्ट फ्लोर पे इनके डेक था, ये एरिया था टेरेस जैसा, तो इट वॉज रियली mesmerizing। And you are changing your places also. It's time to say bye bye to the property. ये हमने, ये देखिए, ये हमने लॉन्ड्री बैग में सारे कपड़े डाल दिए। श्लोक टीवी देख रहा है और ये रूम इज़ ऑलमोस्ट डन। आई जस्ट शो यू द व्यू 1 सेकेंड। और हमें यहाँ पे आज बंदर भी दिखे। वेट अ मिनट। ये बैल्कनी के आगे गार्डन के आगे माउंटेन्स और वो सो manifesting ki again I will be soon with 10 times growth. So it's time to say bye bye to the sweet and lovely property. अब हम ये बगी से जाएंगे रिसेप्शन एरिया में, वहाँ से चेकआउट कर लेंगे। And yes, we are heading home. Hope you loved this vlog because I loved it. Please do like, comment and subscribe to my channel. It means a lot to me. Until then, see you in next vlog. एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। महाबलेश्वर जाते वक्त तो हम माँ बेटा आराम से बड़े प्यार से पहुँच गए, बट जैसे हम रिटर्न हो रहे थे और हमने ये वाला रास्ता पकड़ा, जैसे जो गूगल दिखाएगा हम वही पकड़ते हैं आजकल रास्ता, तो ओह गॉड, इसमें तो श्लोक को 4 उल्टियाँ हुई है रास्ते में उतरते और मुझे एक और फाइनल उल्टी हुई थी, वो एकदम लास्ट में। मतलब टोटल 20 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच था नीचे तक आने का। 20 किलोमीटर्स में श्लोक ने 4 बार गाड़ी रोकी, मैंने एक ही बार रोकी और एक ही बार में सब कुछ निकाल लिया था। सो इस ट्रिप से यही था एंड इट्स अ मस्ट विजिट। अगर आप लोग कभी महाबलेश्वर नहीं गए हो, मेरा फर्स्ट टाइम था महाबलेश्वर। I think I've been living in Bombay since last 30-40 years and this is for the first time I visited Mahabaleshwar. We are planning our next trip very soon, even in the monsoons. तो yes people जो महाबलेश्वर गए हैं या जाने वाले हैं या जा चुके हैं, please let me know in comments कैसा लगा आपको ये vlog. And yes, it means a lot. Please do subscribe. Thank you. Bye bye. See you all soon. Next trip, next vlog.